नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 27 जून के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ में आज अपन बात करते हैं 27 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। 27 जून के करंट अफेयर्स में, आज के करंट अफेयर्स में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और साथ ही 5 क्वेश्चन जो आपको बताने हैं। वो 5 क्वेश्चन मैं रिवीजन के लिए, मैं हमेशा के लिए जो डालता हूँ आपको, जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। और उसी के साथ में अपन सबसे पहले बात करते हैं कल के दिए हुए करंट अफेयर्स के बारे में। जो क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। हाल ही में भारत व चीन के किस स्थान पर सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई थी? दोस्तों, वो जगह थी गलवान घाटी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? दोस्तों, वो थे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शख्रियार मोहम्मदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता था? दोस्तों, वो था अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया? वो राज्य है उड़ीसा। बात करते हैं दोस्तों अगले लास्ट क्वेश्चन की आज की, हाल ही में किस संस्था को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया? तो वो है दोस्तों SARC एंड एसोसिएट। तो दोस्तों, इन 5 क्वेश्चन के बारे में जो आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो इनके बारे में अगर डिटेल में चाहिए तो कल का वीडियो देख सकते हैं। उसमें इन 5 क्वेश्चन के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के हम पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जैसे अपन पैंट शर्ट टाई बेल्ट, उसी तरह एक मास्क भी हमारा एक कपड़े की, जैसे अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट पर टाई बेल्ट जो भी पहनते हैं, उसी तरह एक मास्क पहनना भी एक आवश्यक कपड़ों की तरह हमारे पास परिधान में आने ले काउंट होने लगे है, जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है। तो उसी को देखते हुए कर्नाटक राज्य सरकार ने इसमें एक मास्क डे मनाया था। वो था, कब मनाया था? 18 जून को। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो कोविड-19 है, कोरोना है, उसको फैलने से रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोने के बारे में बताने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे मनाया गया था। इसमें ये इस तरह का बताया कि भाई, अगर आप नहीं मानोगे, कि इस तरह का यूज़ नहीं करोगे तो आपको कोरोना हो सकता है और इससे बचाव ही आपका उपाय है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मापदंडों के बाद पालन करने की भी जागरूकता बताया गया था कि भाई, अपनी दूरी बना के, आपस में अपनी दूरी है वो बना के रखो। इस तरह का इसके अंदर मास्क डे में प्रावधान था और ये इसलिए ही मनाया गया था। और ये कब मनाया गया था? 18 जून को। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उससे पहले थोड़ा मैं कर्नाटक के बारे में बता देता हूँ। कर्नाटक की पॉपुलेशन जो है 6.41 करोड़ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं BS येदियुरप्पा हैं। वहाँ की कैपिटल जो राजधानी है वो बेंगलोर है और गवर्नर है विजूभाई वाला। तो दोस्तों, अपन थोड़ा बात करते हैं कर्नाटक के भौतिक क्षेत्र के। कर्नाटक की अपन देखें, कर्नाटक का देखें अपन क्षेत्र देखें तो कि इंडिया के मैप में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और इसकी भौगोलिक सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरला से इसकी भौगोलिक सीमाएं इन राज्यों से जुड़ती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। किस तिथि को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये भी सेम डे है 18 जून को। जो पिछले दिन मास्क डे मनाया गया था, उसी दिन को भी इसी दिन ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों की सेम डेट है, 18 जून को 2 दिन मनाए जा रहे हैं। ये मास्क डे अभी नया है, ये ऑटिस्टिक प्राइड डे ये है पुराना दिन है। यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में गेरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एसिपिस फॉर फ्रीडम
द्वारा ब्राज़ील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था, जो एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है। इससे मरीज़ अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता है। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, ये वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया गया था? 2 अप्रैल को। ये भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही जून के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको कल के वीडियो में भी आपको मैंने रिवीजन करवाया था, और वो आप खुद ही इनका स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी आपको मैं एक बार पूरा दोबारा रिवीजन मैं करवा देता हूँ। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व प्रत्यान दिवस 9 जून, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम योजना दिवस 15 जून को, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन एंड डॉट किस चीज़ को मनाया जाता है? 17 जून को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा इनको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस बैंक ने अपने ऋण देने की पूरी प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का घोषणा की है? तो दोस्तों वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैसे अभी घोषणा की है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, तो अभी कागज़ वगैरह का यूज़ करने में जितना कम हो उसके यूज़ करने में, आपस में टच करने में जितना भी सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है उतना अपन करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्ण तरह लोन के कार्यक्रम पूर्ण तरह डिजिटल कर दिया है, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम कोई भी कागज़ का काम लोन के ऊपर नहीं करेंगे, सारा डिजिटलाइजेशन के थ्रू करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे वो सारे ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही किए जाएंगे। अब नए लोन की सत्यापन और मंजूरी की डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। इसके पिछले ऋणों की लागत में कटौती, लाभप्रदता में सुधार के लिए भी डिजिटल किया जाएगा। जैसे अपन डिजिटलाइज करने से पहले कागज़ों का यूज़ किया जाता था, कागज़ खरीदने पड़ते थे, तो उस चीज़ को जो कॉस्ट आ रही थी एक्स्ट्रा, उस चीज़ को भी अपन कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ये संस्था है, ये जो कंपनी है वो है ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड। इस योजना का लाभ महिलाओं को, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मिलेगा। अधिकतम आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक प्रति वर्ष है, और इसकी जो ऋण की सीमा रखी गई थी वो 35 लाख रुपए है अधिकतम। और ऋण पर जो ब्याज दर रहेगा वो है 7.98% से शुरू होगी, और ऋण की अधिकतम सीमा 20 वर्ष के लिए रहेगी। अभी बात करते हैं ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड की। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनूप बागची, और इसके प्रबंध निदेशक और CEO हैं वो अनिरुद्ध कमानी जी हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दोस्तों वो हैं वाल्कन बोजकिर। कौन चुने गए थे? वाल्कन बोजकिर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र कब शुरू हो रहा है? सितंबर 2020 से शुरुआत होगी। इस पद के लिए वाल्कन बोजकिर जो ये हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तुर्की के रहने वाले हैं, और वहाँ के ये राजनयिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है, और जिसकी वजह से ये
75वें सत्र के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। ये वर्तमान महासभा अध्यक्ष जो अभी इस्तीफा देंगे, तेजानी मोहम्मद बंदे, नाइजीरिया से पदभार संभालेंगे। इनकी जगह पे ये पद अपना ग्रहण करेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। तो दोस्तों ये था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है वो हैं तेजानी मोहम्मद बंदे। इनकी जगह पे जो पदभार ग्रहण करेंगे वो कौन है? वालजन बोजकिर। ठीक है, ये याद रख लेना। अभी रिसेंटली जो अभी ये इनका पदग्रहण नए जो अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको वो अभी सितंबर में ज्वाइन करेंगे। उनकी जगह अभी रिसेंटली कौन है? तेजानी मोहम्मद बंदे। तो इनका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है, ये जो यूएसए में है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में के.आर. सचिदानंद का निधन हो गया। वो क्या थे? वो थे मलयालम फिल्म निर्देशक। क्या थे? मलयालम फिल्म के निर्देशक थे। और दोस्तों उनकी एक पहली फिल्म निर्देशित फिल्म जो अनारकली थी वो 2015 में पब्लिश हुई थी। और इसके साथ ही जो मलयालम भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉलर के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो दोस्तों ये पूर्व फुटबॉलर थे I.M. विजयन। कौन है? I.M. विजयन। दोस्तों अभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो अभी आप तैयारी कर रहे हो CPU, SI, SSC, UPSC या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनमें एक चीज़ पूछी गई है, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय सर्वोच्च जो पुरस्कार हैं उनका, सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार हैं उनका क्रम क्या है और वो कितने हैं? तो दोस्तों वो 4 हैं और उनका क्रम कुछ इस तरह से है, मैं एक बार बता देता हूँ। भारत रत्न पहला है, जो भारत रत्न है भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में, इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। दूसरा जो है वो है पद्म विभूषण। इसकी सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भी की गई थी इसकी भी। ठीक है, तो तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री, जिसकी बात हम कर रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो हाल ही में फुटबॉलर के नाम से सिफारिश की गई थी वो किसके नाम की गई? I.M. विजयन के। और कौन सा पद के लिए? पद्मश्री के लिए। तो इसका क्रम में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, चौथे क्रम के स्थान पे। और ये क्रम आप दोस्तों याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इसके भी कि इनका क्रम क्या है। भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान के क्रम क्या है, इसका क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस देश ने मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया है? तो दोस्तों वो देश है पाकिस्तान। मैच फिक्सिंग का मतलब है दोस्तों कि कोई भी जब मैच चल रहा होता है तो कोई खिलाड़ी अपनी सेटिंग कर लेता है कि मैच फिक्स करने के लिए कि मैं 3 बॉल के बाद में आउट हो जाऊंगा या फिर मैच हार जाएंगे, जिस वजह से मैच पहले से ही फिक्स हो जाता है ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसको प्रतिबंध कर दिया है, उसको अपराध का दर्जा दिया है। तो वो देश कौन सा है दोस्तों? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़ है, और वहाँ की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। यहाँ की जनसंख्या देखें तो 21.22 करोड़ है, और 2018 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत किस देश से MiG-29 और सुकोई 30 MKI सहित 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो दोस्तों वो देश है रूस। कहाँ से खरीदेगा? रूस से। दोस्तों यहाँ पे एक मैप दिख रहा है, मैप के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये रशिया दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, भारत की कूटनीतिक चाल है। जैसे कि आपको पता है कि अभी चीन अपने कुछ सीमा विवाद के कारण कुछ अपनी चीन के साथ विवाद चल रहा है, और पाकिस्तान की अपना आज़ादी के बाद से आपको पता ही है वो तो हमेशा करता ही रहता है कुछ ना कुछ रोज़, और उसी अपनी हैसियत के हिसाब से उनको जवाब भी
दे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि चीन भी कुछ इस तरह की हरकतें करने लग रहा है, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो अपन की रशिया की जो सीमाएं हैं, रशिया की सीमा है वो किससे टच में हो रही है? रशिया की सीमा चीन के बॉर्डर पे भी टच हो रही है। तो वो क्या है कि जैसे अपन रूस से कुछ ये उपकरण, विमान वगैरह, लड़ाकू विमान या हथियार वगैरह जो भी अपन खरीदते हैं रूस को, उससे क्या है भारत पैसा दे रहा है, तो भारत क्या है कि उसको भारत का पक्ष लेना पड़ेगा। तो ये भारत की एक कूटनीतिक चाल है जिससे क्या है कि चीन को अपन दबा सकते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से ये भारत में मिग 29 और सुकोई के 30 मिगे सहित 33 नए लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जिससे कि चीन को अपन या पाकिस्तान को अपन जो जिससे भी अपन कुछ भी जो भी चल रहा है उसको अपन निपटा सकें। ठीक है, तो रशिया के बारे में बात करते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो है 14.45 करोड़। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। विश्व एथेनिक दिवस, वर्ल्ड एथेनिक डे, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 19 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 जून को। विश्व एथेनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के बचाव और उनको सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनके आप स्क्रीनशॉट या अपने रजिस्टर में जैसे भी आप नोट करना चाहें, मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं करंट 5 क्वेश्चन की जिनके आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। हाल ही में डीके जैन का भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये कल के मैंने वीडियो में बताया था आपको, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके कल के वीडियो में मिल जाएगी। तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? क्वेश्चन नंबर 4। सस्टेनेबल गैस्ट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास कार्यक्रम, पुनर्वास और रोजगार के माध्यम से समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, और इनके बारे में पूरी डिटेल में चाहिए तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, और इनके आंसर के साथ मैं आपके साथ फिर एक बार कल सुबह 5 बजे फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ नए बंदे जुड़े हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। और साथ में अगर आप इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे साथ व्हाट्सएप से भी, फेसबुक से भी और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को पहल क्लासेस के नाम से लाइक, शेयर और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।